कई सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर हमको रूट टू को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने में या लोकेट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं आपको बच्चों बहुत ही एक आसान तरीका एकदम बेसिक से आपको समझाऊंगा और आई होप आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप 100% गारंटी है मेरी कि आप सीख जाओगे, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ बस वैसे करिए आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, रूट टू को एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है ना। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसके अंदर आपको ये समझना होगा कि रूट टू कैसे आ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया बच्चों, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, है ना, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये कौन कौन सी चीज़ क्या क्या होती है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको इसको क्या कहते हैं। ये तो सबको पता ही होगा जनरली, जैसे इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, ये होती है आपकी हाइपोटेनियस। ओके, चलिए नाउ अब क्या करना है बच्चों, आप एक बात बताओ मेरे को, है ना। यहाँ पर मैं फिर से बनाता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब देखो बच्चों, आप ये बताओ ये रूट टू कब आएगा, जब आप क्या करोगे, इसको कहीं ना कहीं पर आपने वन पुट करना होगा और इसको भी आप क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको वन पुट करोगे। ठीक है, जब आपने बेस को वन पुट कर दिया है ना, और आपने परपेंडिकुलर की वैल्यू भी अगर वन कंसिडर कर ली है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये जो हाइपोटेनस है ना, हमेशा आपको हाइपोटेनस पे फोकस करना है। आपका हाइपोटेनस जो है वो रूट टू आना चाहिए। ठीक है, अब रूट टू कैसे आएगा वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर कंसिडर करा कि बेस को आपने वन माना है और हाइपोटेनस को भी वन माना है। ठीक है, तो देखो अब आप जैसे हमको हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो क्या क्या कहती है कि आपका जो हाइपोटेनस होता है, सॉरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कि वो बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब देखो हमको हाइपोटेनस फाइंड करनी है, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास जो हाइपोटेनस स्क्वायर है ना, हमारे पास परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है, वन है, तो आप क्या करोगे, वन का स्क्वायर कर दोगे। इसी तरह से आपके पास जो है, आपके पास बेस जो है ना, बेस वो भी कितना है, वन है, तो यहाँ पे आप वन का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, एच का स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना हो गया, वन, वन का स्क्वायर करो तो वन ही होगा, प्लस यहाँ पे वन हो तो वन होगा, तो एच का स्क्वायर इजिकल टू आपके पास कितनी वैल्यू आई, टू आ गई। तो एच इजिकल टू बच्चों बताओ कितना होगा, ये जो स्क्वायर है यहाँ पर गिरेगा तो क्या हो जाएगा, इसको रूट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि हाइपोटेनस हमारे पास रूट टू आ गया है ना। जब आपके पास हाइपोटेनस रूट टू आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन से इसको प्रूफ कर दिया कि हाँ जो हाइपोटेनस है वो रूट टू है। ठीक है, चलो ये बात होगी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। अब आपको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है भाई, ये बात समझ में आ गया। सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना होगा हर बार कि ये रूट टू कैसे लेकर आए, और ये आपको सोचना होगा कि मैं यहाँ पर क्या वैल्यू मानूँ, कंसिडर क्या करूँ, परपेंडिकुलर को या फिर बेस को क्या कंसिडर करूँ जिससे मेरा रूट टू आ जाए या फिर रूट थ्री आ जाए। आपके ना क्वेश्चन होंगे, रूट थ्री भी होगा, रूट फाइव भी होगा और रूट सेवन भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ तक आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं अब आपको बताता हूँ नंबर लाइन पे आप इसको कैसे लोकेट करोगे। ठीक है, तो देखिए नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए मैं आपको आपको आगे क्या करना होगा, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। ये मैंने एक डायग्राम बनाया। ठीक है, अपन ने बेस सॉरी परपेंडिकुलर कितना मतलब वन माना था, और आपका जो बेस है वही आपने वन कंसिडर करा था, और ये जो है हमारे पास कितना आया भैया, रूट टू आ गया। ठीक है, चलिए अब आप क्या करोगे, नंबर एक सीधी लाइन ड्रॉ करो, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आप कहीं पर किसी भी पॉइंट को, जैसे यहाँ इस पॉइंट को आपने माना ज़ीरो, ये ज़ीरो है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने माना वन, इस पॉइंट को माना आपने टू, इस पॉइंट को माना आपने थ्री। ठीक है, तो देखो बच्चों अब आपको क्या करना है, आप यहाँ देखो, आपने यहाँ पर आपका जो बेस है इस राइट एंगल ट्रायंगल को, ये कितना है, वन है, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो भी कितना है, वन है। इस ट्रायंगल को सीधा का सीधा आप यहाँ पर एक बार बिठाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका जो बेस है वो कितना भैया, वन है सर, वन। तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ से लेके स्केल से लेके सबसे पहले वन ऐसे कर लोगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का जो भी आपका मेजरमेंट आप बनाओगे 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे कर लोगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं, आपको यहाँ पर करना होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ।
हाँ, आपको यहाँ से 0 से करना है ना 1 यूनिट, ठीक है, तो 1 यूनिट आप यहाँ से कर लोगे, ठीक है, ये हो गया आपका 1 यूनिट हो गया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि देखो 0 से 1 यूनिट हो गई, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने कंपास लेकर एक, आपको पता है कि आप 90 डिग्री का एंगल बनाना है इस पर, इस 1 पे। कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, यहाँ पर एक ऐसे करो कंपास से, है ना, फिर आपको पता है एंगल कैसे बनाते हैं अपन, एक आप यहाँ पर कट कर दिया, एक आपने यहाँ पर कट कर दिया, फिर यहाँ पर कंपास रखकर आप एक यहाँ ऐसे कट करते हो और एक यहाँ ऐसे कट करते हो, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है भाई, ये देखो, ये सॉरी, इसको सीधे से टच कर देना, ठीक है, मतलब आपको इस जहाँ पर 1 है ना, वहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। ये बन गया मेरा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब देखो, अब ये जो इसकी जो लेंथ है बच्चों, ये वाली लेंथ जो है, ये वाली है ना, ये वाली जो लेंथ है, इसको आपको कितना कंसिडर करना है, इसको भी आपको 1 यूनिट मान के चलना है। ये 1 है, ठीक है, नीचे वाला भी आपका 1 है ना, नीचे वाला भी आपको 1 है। अब देखो, जब ये 1 है और ये 1 है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको स्केल लेना है और स्केल से इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर देना है। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो रहा है। आप क्या करोगे, स्केल से इसको मिला दोगे, ठीक है। जब आप स्केल से इसको मिला दोगे तो ये जो लेंथ है बच्चों, ये जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी आपकी, √2 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन सर सवाल तो ये कि ये तो अभी नंबर लाइन पे है नहीं, ये तो यहाँ पर है, ये तो इसका हाइपोटेनस, एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है ना, ठीक है। तो आपको जब नंबर लाइन पे लाना है तो आप क्या करोगे, इस लेंथ में आप क्या करोगे, कंपास को फिल करोगे, है ना, कंपास की लेंथ को, मतलब कंपास की जो निडल है वो यहाँ रहेगी और पेंसिल यहाँ रहेगी, इसकी जो मेजरमेंट है उसको फिक्स कर लेना। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर कंपास रखे हैं, यहाँ पर कंपास रखें, उसकी लेंथ यहाँ पर पेंसिल से आपको एक इस तरह से कट कर देना है, ठीक है। तो जहाँ पर कट आप ऐसे एक चाप काटोगे, ठीक है, एक आर्क बनाओगे, तो जिस पॉइंट पर नंबर लाइन पर वो टच होगा ना, बस वही जो लाइन है, वही जो लाइन है, वही जो पॉइंट है, वो क्या हो जाएगा, √2 की वैल्यू होगी, ठीक है। √2 की वैल्यू कहते हैं 1.4 समथिंग होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताई दिया प्रीवियस पेज पे कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐसे करना पड़ेगा, है ना, आपको ये चीज़ दिखानी पड़ेगी। देन उसके बाद में आप इसको हाइपोटेनस करके, आप इसको मैथमेटिकली प्रूफ करके कि हाँ √2 होती है, ऐसा करना पड़ेगा। देन उसके बाद में बच्चों आपको ये चीज़ करना होगी, है ना, इसको यहाँ बिठाना होगा, 1 यूनिट यहाँ पे ले लेना और 1 यूनिट की लेंथ यहाँ लेनी है और यहाँ पर क्या करना है, आपको 90 डिग्री एंगल बनाना है। 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद में जितनी लेंथ है उतना कर लीजिए, 1 यूनिट ही लेनी है आपको, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 लेनी है। फिर इन दोनों को मिला लीजिए, फिर यहाँ से एक आर्क काट दीजिए, वो √2 पे मिल जाएगी और वही जो यहाँ पर भी मिलती है वही √2 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी तरह के सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।